नमस्कार दोस्तों। आज मैंने ट्विटर पे व्हाट्सएप पे स्टेटस के रूप में एक ट्रेंड देखा, हैप्पी मदर्स डे, जो आज सभी ने अमूमन इनकी 99% लोगों ने लगा रखा है। ये स्टेटस देख के मेरे को अच्छा भी लगा, लेकिन मैं मन ही मन बहुत आहत हुआ, क्योंकि जिस माता ने अपने बच्चों को पैदा किया, वो बच्चे अपने माता के लिए एक दिन फिक्स कर रहे हैं और उस दिन बोल देते हैं हैप्पी मदर्स डे, यानी उसका एहसान उतार रहे हैं। जबकि जो माता अपने बच्चों को पैदा करती है, वो कभी भी उनके लिए कोई दिन फिक्स नहीं करती। जब वो पैदा होते हैं तब से चलना, खाना, पीना, सीखना, यानी कि जब तक माता अपनी जीवन अहिल्या ख़त्म नहीं होती है तब तक उनको एक ही भावना से देखती है और कभी उनके लिए कोई डे फिक्स नहीं करती है। फिर आज हम लोग क्यों उनके लिए एक दिन फिक्स कर रहे हैं? मैं बोलता हूँ, अगर उनके लिए दिन ही फिक्स करना है तो पर डे फिक्स कीजिए, हर दिन फिक्स कीजिए। आप जब भी सुबह उठते हो तो उन माता पिता के चरणों में धोख खाइए, ये उनके लिए सबसे बड़ा दिन होगा। जब भी आप उनके लिए धोख खाओगे, उनको सुकून मिलेगा कि हमारी संतानें हमारे लिए इतना सेवा भाव तो रखती है, और इस सेवा भाव को देखते हुए आने वाली पीढ़ियाँ आपकी, वो भी इस सेवा भाव को समर्थ होंगी और ग्रहण करेंगी। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के फिर नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों को ये ट्रेंड ही चलाना है मदर्स डे का, तो पर डे चलाइए, उनके चरणों में धोख खाइए। लेकिन ये नहीं कि 5 दिन तक आप लोगों ने घर पे माता पिता से बात ही नहीं की और आज मदर्स डे आया तो स्टेटस लगा दिया हैप्पी मदर्स डे। ये कौन सी बात है? अगर आपको ट्रेन चलाना ही है तो सिर्फ़ और सिर्फ यही चलाइए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से दूर रहते हैं या घर में भी रहते हैं, तो उनसे कभी अपने माता पिता से ये नहीं पूछते कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। जबकि एक माता है, वो कभी अपनी संतान से ये नहीं पूछती कि बेटा तूने क्या कमाया। वो सभी से यही पूछती है अपनी संतानों से, चाहे एक हो या दो हो या तीन, कि बेटा आपने खाना खाया कि नहीं खाया। कभी वो डे फिक्स नहीं करती कि मैं आज ही पूछूंगी कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तो फिर मेरा सभी से निवेदन है कि इस प्रकार की गलत ट्रेंड मत चलाएं, जिससे अपने माता पिता का एहसान उतर रहा हो। ना तो आप उनका एहसान उतार सकते जो आपकी ज़िंदगी भर रहना है। अगर आपको कुछ करना ही है तो उनके लिए इतना कीजिए, सुबह उठ के उनके चरणों में धोख खाइए, जो जिससे आपको जनता के सामने यानी दुनिया के सामने झुकने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद जिसको मिलता है उसको कभी किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही रास्ते पे चलिए, गलत तरीके नहीं अपनाएं, और यही संस्कार अपने आने वाली पीढ़ियों को दें। अगर आप लोगों को फिर भी ये मेरा विचार गलत लग रहा हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि मैं किस प्रकार से गलत हूँ। अगर आप लोगों को फिर भी मन में कोई शंका हो मेरी तरफ से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपको जस्टिफाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। क्योंकि दोस्तों, एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना ज़िंदगी में, जिसने आपको जन्म दिया और जिसने आपके लिए जन्म लिया, उसकी आप सदैव इज्जत करना, कभी उसका दिन फिक्स नहीं करना। तो जिसने आपको जन्म दिया वो होते हैं माँ बाप, और जिसने आपके लिए जन्म लिया वो होती है आपके घर में आने वाली आपकी धर्मपत्नी। तो दोस्तों, अगर फिर भी एक बार फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे काम करने हैं तो इन दो को कामों को करिए। अपने माता पिता के चरणों में धोख खाइए और इन दोनों आदमियों की बहुत इज्जत कीजिए, जिसने आपके लिए जन्म लिया और जिसने आपको जन्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इसको आगे से आगे शेयर करना, जिससे जो कुरीतियाँ फैल रही हैं वो थोड़ी बहुत दूर हों और आप अपने धर्म का निर्वाह सही तरीके से कर सकें। फिर से धन्यवाद।